ओम शांति। आत्मा का रहस्य ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज का विषय है जीवन का खेल। पुरुषार्थ, भाग्य और ड्रामा का रहस्य। जीवन का खेल में तीन बातें हम देखेंगे। एक है पुरुषार्थ, दूसरा है भाग्य और ड्रामा का रहस्य। इन तीन शब्दों का हमें आज रहस्य समझना है इस जीवन के खेल में। आम दुनिया क्या देखती है? आम दुनिया क्या देखती है और परमात्मा क्या देखता है? आम दुनिया क्या देखती है और परम आत्मा क्या देखता है? आज हम बात करने जा रहे हैं। कौन सी बात करने जा रहे हैं? मानव दृष्टि और परमात्म दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं मानव दृष्टि और परमात्म दृष्टि के अंतर की, कि इन दोनों में क्या अंतर है। आम मनुष्य दुनिया को उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, सुख दुख के रूप में देखता है। सुख दुख के रूप में देखता है। आम मनुष्य दुनिया को उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, सुख दुख के रूप में देखता है। लेकिन परमात्मा उसे एक परफेक्ट ड्रामा स्टेज के रूप में देखता है। परफेक्ट ड्रामा स्टेज के रूप में देखता है। परमात्मा कैसे देखता है कि वर्ल्ड का जो ड्रामा है ये एक परफेक्ट स्टेज है जिस पर ड्रामा किया जाना है। वर्ल्ड ड्रामा में सभी आत्माएं जो भी पार्ट बजा रही हैं वो परफेक्ट पार्ट बजाती हैं। परमात्मा कैसे देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो ड्रामा है वो एकदम एक्यूरेट परफेक्ट पार्ट बजाता है। जहां हर आत्मा अपना निश्चित रिकॉर्डेड, शब्द ध्यान देना, रिकॉर्डेड ब्यूटीफुल रोल निभा रही है। इस वर्ल्ड ड्रामा में हर आत्मा अपना निश्चित रिकॉर्डेड ब्यूटीफुल रोल निभा रही है। कौन देखता है ऐसे?
ऐसे कौन देखता है? शिव बाबा। परमात्मा। परमात्मा। अब सोचो, ब्यूटीफुल, रिकॉर्डेड और निश्चित, फिर दुखी क्यों? फिर दुनिया दुखी क्यों? फिर तो दुनिया दुखी नहीं होनी चाहिए थी ना। यदि दुनिया दुखी हो रही है, क्यों? बाबा पूछते हैं क्यों? और यही अंतर देखने को का, समझने का, अनुभव करने का हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। भाग 1, पार्ट 1, पुरुषार्थ और भाग्य का मेल। एफर्ट्स प्लस डिस्टिनी हमारा जो भाग्य है और पुरुषार्थ है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, क्या मेल है? पुरुषार्थ का महत्व। मुरली है 18 मार्च 2024। बाबा कहते, बच्चे बच्चे, पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल निश्चित समय पर मिलता है। आपने कोई भी एक्ट कर दिया है, उसका फल आपको निश्चित समय पर मिलेगा। निश्चित समय पर मिलेगा। हर कर्म का फल निश्चित समय पर मिलता है। मनुष्य कहता है, मैंने मेहनत की पर फल नहीं मिला। मैंने मेहनत की पर फल नहीं मिला। परमात्मा कहते हैं, फल अभी नहीं पर कभी भी व्यर्थ नहीं। फल अभी नहीं पर कभी भी व्यर्थ नहीं। कभी भी व्यर्थ नहीं। उदाहरण, एक विद्यार्थी साल भर पढ़ता है लेकिन परीक्षा में बीमार होकर फेल हो जाता है। परीक्षा में क्या होता है? बीमार होकर फेल हो जाता है। मेहनत व्यर्थ नहीं गई। ज्ञान, अनुशासन, अनुभव उसके भविष्य में किसी और रूप में फल देता है। जो ज्ञान उसने लिया, जो अनुशासन उसने सीखा, जो अनुभव उसने किए, उसके भविष्य में किसी और रूप में फल देता है। भाग्य का रोल। मुरली है 12 अप्रैल 2024। बाबा कहते, भाग्य तुम्हारे अपने ही पिछले कर्मों का हिसाब है। जो कुछ भी तुम्हें भाग्य में प्राप्त हो रहा है, वो आपके पिछले कर्मों का हिसाब है। जो भी सामने आता है, वे तुम्हारी ही कमाई है। चाहे सुख आए, चाहे वो दुख आए, आपके ही अपने कर्मों का परिणाम है। ये बात कभी भी भूलनी नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। वे तुम्हारी ही कमाई है। मनुष्य कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मनुष्य कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बाबा कहते हैं, बच्चे, ये तुम्हारे ही बोए हुए कर्मों का फल है। बाबा सीधी बात करते हैं, ये तुम्हारे अपने बोए हुए कर्मों का फल है।
को श्रेष्ठ कर दो, भविष्य स्वयं श्रेष्ठ बन जाएगा। अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर दो तो भविष्य स्वयं श्रेष्ठ बन जाएगा। उदाहरण दिया है, जो व्यक्ति आज सेवा, स्नेह और शुभ भावना बोता है, शुभ भावना से कर्म करता है, तो वही कल श्रेष्ठ जन्म और श्रेष्ठ उपलब्धि पाता है। श्रेष्ठ जन्म और श्रेष्ठ उपलब्धि पाता है। भाग 6, पुरुषार्थ जमा धैर्य, जीवन का संतुलन। पुरुषार्थ जमा धैर्य, जीवन का संतुलन। हर आत्मा का रोल अलग अलग है। हर आत्मा का रोल अलग अलग है। कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई कलाकार, कोई राजा और कोई सेवाधारी। धैर्य का वरदान। आज मुरली 31 अगस्त 2024, अव्यक्त मुरली है ये, 31 अगस्त 2024। धैर्यवंत आत्मा ही विजयी होती है। जो धैर्यवंत आत्मा है वो विजयी होती है। मनुष्य तुलना करता है, मनुष्य तुलना करता है। परमात्मा कहते हैं तुम्हारा रोल तुम्हारा है, अद्वितीय, अनोखा, सुंदर। तुम्हारा रोल तुम्हारा है जो अद्वितीय है, अनोखा है, सुंदर है। ऐसा रोल और किसी का हो नहीं सकता। अद्वितीय है, अनोखा है और सुंदर है। निष्कर्ष, जीवन को देखने की परमात्म दृष्टि, जीवन को देखने की परमात्म दृष्टि, जीवन एक सुंदर खेल है जहां पुरुषार्थ, भाग्य और ड्रामा तीनों मिलकर हमारे अनुभवों को परिपक्व बनाते हैं। हमारे अनुभवों को परिपक्व बनाते हैं। और परमात्म संदेश बहुत सरल है। परमात्मा का संदेश बहुत सरल है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वे भी सही ही होगा, अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि ड्रामा परफेक्ट है। आत्मा अजर, अमर और परमात्मा हमारा साथी है। आत्मा अजर, अमर है और परमात्मा हमारा साथी है। क्योंकि जो होना था वही हुआ। और ड्रामा में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। ड्रामा में कभी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होता। होता है अन्याय? हर पल बाबा की कोर्ट में हर आत्मा को न्याय मिलता है। जब भी कोई एक्ट हो तो उसे समझ लो ये न्याय हुआ है। फिर भी दोनों खुश नहीं है तो ये उनका पार्ट है। कोई भी एक्ट हो रहा है वो ड्रामा में न्याय हो रहा है। किसी और को न्याय करने की जरूरत नहीं। किसी को मैं चीट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं?
क्यों कर रहा हूं मैं उसको चीट? उसने किया हुआ था भाई जी चीट। उसने मुझे चीट किया था, मैंने उसको चीट किया, मैं खुश। अब उसको, जिसको मैंने चीट किया, मेरे को न्याय मिला। उसने मेरे को चीट किया था, आज उसको चीट हो गया तो उसको भी न्याय मिला, वो भी खुश और मैं भी खुश। मेरा घाटा हो तो भी न्याय, मेरा फायदा हो तो भी न्याय। ऐसी कोर्ट देखी है? अब बाबा ने दिखा दी भाई दिखा जी, दी, अब देख ली। देख ली। ऐसी दुनिया में कोई कोर्ट नहीं जहां दोनों खुश होते हैं। यहां हारने वाला भी खुश और जीतने वाला भी खुश। उसने जीता था, वो हार गया, उसने पहले उससे हारा था, अब वो जीत गया, दोनों राजी। बस ये राज समझ में आ जाए, तब ये राज समझ में आ जाए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा। भाई जी हाँ जी। हमने जितना चीट किए थे उतना ही हाँ, उन्होंने चीट किएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जितने डंडे आपने मारे थे उतने डंडे वो मारेंगे। यदि आपको कोई चीट कर रहा है तो अपने आप को देखना, मैं इतनी गंदी थी, मैंने इनको इतना चीट किया। ओहो, अच्छा, ठीक है, अच्छा, हिसाब बराबर हुआ, कोई बात नहीं, जल्दी पता लग गया और जल्दी हिसाब बराबर हो गया। और परमात्मा हमारा साथी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या राटाई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।